दोस्तों हमारे चैनल नाथ आबिद नीमजी को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। कुरान मजीद पढ़ना। कुरान मजीद में एक सूरह है, सूरह वाक़िया। सूरह वाक़िया याद रहेगा। वाक़िया कहानी नहीं होता है, वाक़िया। सूरह वाक़िया। बस जल्दी जल्दी बात खत्म कर रहा हूं। एक देहात का शख्स आया, अभी तो 9 भी नहीं बजा भाई, फिर जल्दबाजी किस बात की? नहीं ना है 3 बजे तक सहरी खाकर कल रोजा रखना है, तो रोजा रखेंगे तो फिर ये तसला के उठाएगा मस्जिद का। मेरे पास अल्लाह की कसम पश्चिम के जानिब खड़ा हूं, अगर कल मेरा प्रोग्राम नहीं होता, खुदा पाक की कसम मैं खुद अपने हाथों से दिन भर मौजूद रहकर तसला उठा करके अल्लाह के घर की तामीर की कोशिश करता। मजदूर है तो अपनी जगह, मजदूर है अपनी जगह, वो तो करेगा ही, लेकिन हमें भी अपने हिस्से का जन्नत में जाने का ठिकाना बना। कितने नौजवान कल शरीक रहेंगे? हाथ उठाएं। सुभान अल्लाह। कल का दिन तो ईद का दिन है। कल का दिन तो क्यों जानते हैं आज दिन कौन सा है? अरे बोलो बोलो बोलो। दिन एतवार है। दिन आज क्या है? एतवार है। एक साहब ने कहा कि सोमवार है, चलो कल ढलाई है, कल दिन कौन सा है? सोमवार है। यही हमारा अल्लाह की जात पर एतबार है। और कसम खुदा की, जिसने कल सोमवार के दिन अल्लाह के घर के लिए कुछ दे दिया वही जन्नत का हकदार है। मचल कर कह दो सुभान अल्लाह। कल दिन सोमवार है। बोलो बोलो। दिन सोमवार है, और जो दे दिया अल्लाह के घर में वही जन्नत का मचल कर बोलो, जन्नत का हकदार है। यही खुदा की जात पर हम सबको एतमाद और भरोसा भी है कि कल दिन सोमवार है, और अल्लाह के घर में दे दोगे तो फिर क्या होगा? जन्नत का हकदार है। और जब जन्नत में पहुंच जाओगे तो उसका बेड़ा पार है। मचल कर कह दो सुभान अल्लाह। तो ये याद रहना चाहिए, कल दिन सोमवार है। दिन सोमवार है। आगे बोलो। दिन सोमवार है, और उसके बाद जन्नत का हकदार है, और जो जन्नत में चला गया उसका बेड़ा पार है। यही 3 जुमला है, याद रहेगा। इसलिए मैंने कहा, अगर चाहते हो कि घर में बरकत हो, जिंदगी में बरकत हो, औलाद में बरकत हो, पहली चीज नमाज पढ़ लेना, दूसरी चीज कुरान मजीद पढ़ लेना। कुरान मजीद में एक सूरह है, सूरह वाक़िया, जो 27 पारे में। किस पारे में? 27 पारे में। देहात का एक सहाबी था। सहाबी कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त को, याद रहेगा। अब उसको खुलासा करते हैं। सहाबी जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा हो और ईमान ही की हालत में वफात पाए हो, उसको सहाबी कहते हैं। देहात का एक सहाबी आया, मजा आ जाएगा, मचल कर कह दो सुभान अल्लाह। देहात का सहाबी है, आते हैं नबी की खिदमत में, कहा या रसूल अल्लाह दुआ कर दीजिए। कहा क्या हो गया? कहा कमाते हैं बरकत नहीं होती। इसी में बात चली थी। अरे इसी में बात चली थी तो कुछ प्रूफ तो होना चाहिए। कहा या रसूल अल्लाह कमाते हैं। नबी ने फरमाया कहाँ रहते हो? कहा या रसूल अल्लाह दूर के कबीले से, दूर इलाके से आया हूँ, फला कबीले का रहने वाला हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया परेशानी क्या है, तकलीफ क्या है? कहा या रसूल अल्लाह कमाता हूँ बरकत नहीं होती। अल्लाह के नबी ने फरमाया खाते हो? कहा खाता हूँ। दस्तरखान बिछाकर खाते हो? कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह। फरमाया दस्तरखान बिछा करके खाना। गए दस्तरखान बिछाकर खाने लगे। दूसरी बार आए, कहा या रसूल अल्लाह कुछ ठीक हुआ, कुछ या रसूल अल्लाह जरा और दुआ फरमा दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब दस्तरखान बिछाकर खाते हो तो उस पर तुम्हारी औलाद बैठती है, यानी तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बच्चियां, यानी बाल बच्चा साथ में बैठकर खाते हो? कहा नहीं या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ दस्तरखान बिछाना और अपने बाल बच्चों के साथ खाना। आज तो ये चीज ही खत्म हो गई। नहीं खत्म हो गई? बाप तो ऐसे गुर्राता है कि बेटी जो है खिड़की पर से देखती रहती है, अब्बा गलन की नहीं गलन। अब्बा जैतन जब रूम से निकल गए, बाप जैते तब ये रूम से निकल गए।
ए जी बेटी मुनिया को मुन्नी को नहीं देख रहे हैं, बेटी मुन्नी को नहीं देख रहे हैं, तो बेटी भी समझदार है, रूम में कहेगी हाँ अब्बा, अच्छा तब पता चलता है अरे ये नौबत क्यों आई। कभी हमने इस्लामी तारीख पढ़ा, रसूलुल्लाह की जिंदगी पढ़े, बाप आप बाप ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आपका मकाम घट जाएगा, लेकिन आपकी इज्जत व अजमत औलाद की नजर में और बढ़ जाएगी जब आप अपनी औलाद के साथ मोहब्बत से बात करेंगे, दस्तरखान पर बैठेंगे, उनको वक्त देंगे। आज 100 में 98% बाप अपनी औलाद को वक्त नहीं देता, अपनी औलाद को वक्त नहीं देता। सुबह में गया, शाम में आया, हाट पूर्णिया हाट से चला आता है, थका मांदा रहता है, सो जाता है, 2-2 घंटा अपने दोस्तों को मोबाइल पर वक्त देता है, लेकिन बेटी का दर्द नहीं सुन पाता है। छोटी सी मुन्नी है, अंजुम है, फरजाना है, शबनम है, रुखसार है, शबीना है, सब है घर में मौजूद है, उसको 5 मिनट वक्त बाप नहीं दे पाता है। प्यार से अपने पास बुला करके गोदी में नहीं बैठाता, मेरी मुन्नी है, 5 साल की बेटी है, वक्त नहीं देता, बाप भी डरता है। खुदाए पाक की कसम, इस हालत में अगर आपने अपनी औलाद को तरबियत नहीं दी है तो वो औलाद बड़े होकर के वो दूसरे राह इख्तियार कर लेंगी, दूसरा कदम ये जानते हैं क्या होता है? ए मौली साहब, एक मतलब झटका लग गया, अब बात खत्म करिए, यही होता है इसका मतलब ना। लेकिन हम भी वही मौली साहब हैं, जब तक आप हजरात से हम कुछ ना ले लें अल्लाह के लिए, तब तक तो हम उठ के जाने वाला नहीं है। जन्नत सबको जाना है ना, कितने लोगों को जन्नत में जाना, जरा हाथ उठाइए तो, है ना? क्यों? इसलिए कि कल दिन सोमवार है और जन्नत का हकदार है, जो अल्लाह के घर के लिए दे दिया उसका बेड़ा पार है। याद रहेगा? हाँ याद तो रहेगा, ये याद तो सबको रहेगा, मर जाओगे उससे पहले पहले याद रहेगा। तो बहरहाल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, जहेज वाला तो नहीं है, जो जहेज वाला होता है ना, सास ससुर वाला, सब चीज ससुरे पर। एक जगह मैं जलसा में गया तो लोगों ने कहा हजरत मेरी शादी अभी है, 1 महीना पहले देखिए, बहुत मोहब्बत है, इतना देर भी बर्दाश्त नहीं कर रहे लोग, जल्दी दे दीजिए मौली साहब को। हाँ नहीं तो समझ जाइए कल हम अकेले ढलाई कर देंगे, है ना? बहुत माशाअल्लाह हरिपुर के लोग, आप हजरात एक मतलब मचल कर कह दे सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग, है ना? जो नहीं आए समझिए वो आज तो निराश है ना? वो निराश है, जो आ गया उसका बेड़ा पार है। लेकिन अगर आवाज जा रही तो कम से कम कल तक आ जाए, जो आज नहीं आया है उनको कहिए कल तक आ जाए। इसलिए कि मौली साहब ने कहा कि आज दिन सोमवार है, अल्लाह के घर में दो, वही जन्नत का हकदार है, और जब दे दोगे तो उसका बेड़ा पार है। याद रखिए, दरमियान में बात चली थी कि वो देहात का एक सहाबी थे, देहात के, उसने कहा या रसूल अल्लाह दुआ कर दीजिए, मुंह पर लाकर खड़ा कर दिया, कहा या रसूल अल्लाह दुआ कर दीजिए। क्या बात है, खाना खाते हो? कहाँ या रसूल अल्लाह, बाल बच्चे नहीं रहते? कहा नहीं या रसूल अल्लाह, हमें नहीं मालूम था कि पंजाब नेशनल बैंक खुला है। अच्छा, बोलने वाले को भी मिलता है माशाल्लाह। मैं तो समझा के सब आबिद निमवी साहब बहुत बड़े शायर हैं, यही लुट के लेके चले गए, लेकिन ये हरिपुर है, ये हरी झंडी है, यहाँ के लोग बड़े वफादार हैं, इसलिए कि इसमें पूर लगा हुआ है। पूर का मतलब पे से परहेजगार है, कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, वाव से वफादार है, वाव से वफादार है, और आखिरी का लफ्ज क्या है? बोलो, अरे रो है ना, यानी रे है, रो है, इसलिए रो के आखिर में सोमवार आएगा। याद रखना, कल का जलसा सोमवार का ढलाई का होगा, जो दे दिया उसका बेड़ा भी पार है, जन्नत में गया तो जन्नत का हकदार है। सब में रो ही रो है, इसलिए पे से परहेजगार है, हरिपुर है, वाव से वफादार है यहाँ का आदमी। इंशाअल्लाह वादा खिलाफी तो नहीं करेंगे।
अरे मैं सीना निकाल करके दे दूं, ऐसा नहीं कि आप चबा जाइएगा। अरे उस सीने को तश्त में रख करके खुदा पाक की कसम, दो कलेजा दो दिल होता तो एक निकाल करके अल्लाह के घर में दे देता, और कुछ दे कर न दे, अगर कल का वक्त मेरे पास होता तो मैं अल्लाह के घर के लिए कल का दिन वक्फ कर देता। लेकिन मैं कहीं प्रोग्राम में जा रहा हूँ, सुबहान अल्लाह। यहाँ के लोग बड़े वफादार हैं, छुपा कर ऐसे देते हैं कि पता न चले कि इन्होंने जो है शकल पाला दिया है या शकल पाला के लिए पैसा दिया है। बहरहाल अल्लाह ताला इनके देने को कबूल फरमाए। पैसे परहेजगार है, वफादार है, और ये रातों रात सुनने वाला हरिपुर का नौजवान बड़ा ही वफादार है। अल्लाह ताला इनके बैठने को सुनने को कबूल फरमाए। देहात का शख्स था, उसने कहा या रसूल अल्लाह घर में बरकत नहीं होती। अल्लाह के नबी ने फरमाया दस्तरखान पर बैठ करके खाओ। गए बाल बच्चों को लेकर दस्तरखान पर खाने लगे। कुछ दिनों के बाद आए, कहा या रसूल अल्लाह अब और अच्छा हालत हो गया है, माली हालत ठीक ठाक है। कहा बच्चों के साथ बैठकर खाते हो? कहाँ बैठ करके खाते हैं? बीवी से भी मोहब्बत बढ़ गई, औलाद की मोहब्बत भी बाप से बढ़ गई, बाप की मोहब्बत भी औलाद से बढ़ गई। क्यों? इसलिए कि दस्तरखान बिछाकर खाया है और साथ ही साथ मिलकर के खाया है, ये बरकत हासिल हो गई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अब किस लिए आए हो, अब किस लिए आए हो? कहा या रसूल अल्लाह जरा सा और भी आप दुआ कर दें। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या दिक्कत है? कहा कि बस सब चीज ठीक ठाक है लेकिन और हालात अच्छे हो जाएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुरान पढ़ते हो? कहा नहीं या रसूल अल्लाह, नए नए तो ईमान लाए, अभी कुछ हम जानते भी नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब नए नए ईमान लाए हो तो कुरान पढ़ना सीखो, और जब कुरान पढ़ना सीख जाओगे तो उसमें एक सूरह वाक़िया है। सूरह कहाँ है? उधर वाले बोले हाँ, ये बच्चा सब बहुत तेज है माशाअल्लाह। अल्लाह इस बच्चे में किसी को हाफिज बना दे, आलिमा बना दे, अल्लाह ताला सबको दीन और मिल्लत की खिदमतगार बना ले। बहरहाल ऐ मेरे भाइयों, इन बच्चों के चक्कर में अपना चले जाइएगा, बच्चे को पहुंचा कर आइएगा, हम देखेंगे अभी आपका चेहरा। हाँ, एक आदमी जो है, मैं पहले से भी चिन लिया, एक आदमी क्या करता था जलसा में, हर आधा घंटा के बाद ऐसे करता था। ऐसे का मतलब समझते हैं ना? ऐसे करता था तो मौलवी साहब उसको बैठा देता, बैठ, फिर वो बैठ जाता था। फिर थोड़ी देर के बाद फिर बैठा देता। कुछ देर के बाद जलसा खत्म हो गया, अब वो बैठा हुआ। मौलवी साहब कहना जो रे की करल जेबे, जे करल जेती रही हो गेले, नहीं समझा? बहरहाल मेरे भाइयों, ये तक दरमियान में बात आ गई है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सूरह वाक़िया पढ़ो। सूरह वाक़िया 27वें पारे में है। कौन से पारे में? 27वें पारे में सूरह वाक़िया पढ़ो। सूरह वाक़िया पढ़ने लगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, देहात का शख्स आया, कहा या रसूल अल्लाह बरकत नहीं होती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सूरह वाक़िया पढ़ लो। सूरज के डूबने के बाद सोने से पहले पहले जो इंसान सूरह वाक़िया पढ़ लेता है, याद रखो उसको कभी फ़क्र फाका नहीं होगा, कभी गुर्बती नहीं आएगी, कभी मुफलिसी नहीं आएगी, उसके घर में कभी खाने पीने की रिज़्क़ में तंगी नहीं आएगी। पढ़ेंगे सूरह वाक़िया? पढ़ना चाहिए, बच्चों को पढ़वाना चाहिए। बहू जानती है तो बहू को कहना चाहिए, बेटी पढ़े, सब कुरान शरीफ पढ़े, है कि नहीं? तो पहली चीज क्या बताया था? नमाज। वो बच्चा बड़ा अच्छा है। दूसरी चीज कुरान पढ़ना है और कुरान में सूरह वाक़िया पढ़ना है। तीसरी चीज बतलाता हूँ और चार चीज फिर कभी बतलाऊंगा। तीसरी चीज माँ की खिदमत करना है। अब अपनी बात खत्म कर रहा हूं। माँ की खिदमत करना है, माँ की खिदमत करना है, ठीक है? तो माँ की खिदमत कैसे होती है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जैसे शादी से पहले थे शादी के बाद भी वैसे ही रहो, शादी के बाद भी वैसे ही रहो, बदल ना जाओ। शादी से पहले बेटा क्या करता है? अपनी अम्मा को ले अम्मा 500, ले 200, ले 100, यहाँ रहा तब भी दिया, यहाँ से चला गया परदेश, वहां से भेजता रहा। लेकिन शादी होने के बाद क्या होती है? माँ ने कहा बेटा, रे बेटा अकरम, हम आए बेटा 500 रुपया की जरूरत। अब बेटा जो जेब से निकालेगा 500 रुपया, तो उसकी बीवी जो है पट से गेट पे आ जाए, ए जी ए जी ए जी, सुन रहे हैं जी, है कि नहीं? ए जी अब ये क्या कर रहे हैं? 5 केजी
औलाद निकालना 500 रुपया है ना, बाप को देने के लिए 500 रुपया, माँ को निकालने के लिए ऐसे निकाल रहा है, कभी इधर हाथ दे रहा है, वो एक ही मर्तबा में निकल जाता। लेकिन वो जो आ गई है खम्पारन, वो भी कम नहीं है। ए जी क्या कर रहे हैं? तो एक नौजवान बहुत तेज था, उसने कहा कि अम्मी को दे रहे हैं। नहीं देना है आपको। कहा ठीक नहीं देना, हम सोचे थे कि तुम्हारी अम्मी आई है तो तुम अपनी सास को दे दे। हाँ तब तो देना चाहिए, सासू को देना चाहिए, अपनी अम्मी को नहीं। जब देने की नौबत आती है, याद रखो मेरी माए बहने, याद रखो तुम्हारा शौहर वो जरूर है, और शौहर को मैं ये कहना चाहता हूँ वो तुम्हारी बीवी जरूर है, लेकिन याद रखो अपनी बीवी में ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, खुदा को नाराज करके तुम दुनिया वालों को खुश मत करो। ऐसा काम ना करो कि तुम्हारे माँ बाप नाराज हो जाए। रब ने फरमाया है, अल्लाह के नबी का फरमान है, रिज़ल्लाह माँ बाप की नाराजगी में रब्ब रहमान की नाराजगी है, और माँ बाप राजी है तो तुम्हारा अल्लाह भी तुझसे राजी है। माशाअल्लाह, तुम्हारा अल्लाह भी तुमसे राजी है। लेकिन आजकल का नौजवान क्या करता है? आजकल का नौजवान जो है जैसे कहेगा, ए जी अब हाँ बेटा 500 रुपया की जरूरत है। अच्छा ठीक है, अब वही ये तो माँ ने सिर्फ कह दिया 500 रुपया की जरूरत है, तो उधर से बोलेगी 500 रुपया, अम्मी क्या चीज की जरूरत है 500 रुपया की, है ना? आपको तो दांत भी नहीं है, फुलौरी खाना है तो बोलिए ना, ए जी 10 रुपया है, दीजिए ना अम्मी को फुलौरी के लिए। 490 रुपया अपने गोद में। खुदा न खास्ते अगर 500 रुपया दे दिया बेटा ने, तो बहू भी कम तेज नहीं है, वो इसी उस रात अम्मी दूध पीजिएगा, अम्मी सर में तेल लगा दें, क्योंकि अम्मी को तेल लगाते लगाते सुला दो, और अम्मी का जो वो दुपट्टा का आंचल का जो पट्टू होता है उसका खोल करके 490 रुपया गायब। ये होती है आजकल की बहू, हो रहा है, ये कम नहीं है। और चुराने की अब नियत तो नहीं होती है, लेकिन सारा गुस्सा अपने शौहर पर उतार देती है, और शौहर भी बेचारा जो है कम बड़ा मखोटा नहीं है ना? वो मदारी वाला डुमडुमिया होता है ना, डुमडुमिया, ये मदारी वाला डुमडुमिया पर ये नौजवान भी नाचता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बीवी का मत दो, नहीं देना चाहिए, दो, उसकी भी जरूरत है, लेकिन अपने माँ की जरूरत का भी ख्याल रखो। नौजवान भी कम नहीं है, जेब में हाथ डालेगा बहुत पैसा, वहीं पर खुर 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 करेगा, 100 टकिया अलग 500 अलग, वहीं से वहीं खुर 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 कर रहा है। कम नौजवान नहीं अच्छा, वहीं से फर्क पैदा करता है, वहीं अलग कर करके वहीं से निकालता है, और वहीं से निकाला अम्मी 500 तो नहीं रहे, 100 रुपया रख ले, वो सब है उसके अंदर, लेकिन वही खुरखुर हो गया, बंदर बाट वही हो गया, वहां से ला करके उसने अपनी माँ को दे दिया। सोचो अगर ये नियत होगी तो जिंदगी में बरकत होगी? अरे बोलो, नहीं बरकत होगी।